नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द सिटी लाइट। आज है 29 जून और DSSB का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम। देखिए अभी जस्ट बच्चे बाहर निकल रहे हैं और उन सारे विद्यार्थियों से मिलकर हम जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। आप सभी को कुछ ही समय में आप सबको अनुभव शेयर कराने का प्रयास करूँगा। और जो भी छात्र एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, जिनका 8 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, वो समय से पहले यहाँ पहुँच जाएँ। कम से कम 1 से 2 घंटा। बहुत सारे छात्र का एग्ज़ाम छूटा है, तो इसलिए अवेयरनेस के तौर पर आपको मैसेज किया हूँ। तो आप सभी सेंटर पर 1 से 2 घंटा आने का प्रयास कीजिएगा। तो आप सभी पेशेंस के साथ बने रहिए। अभी छात्रों से मिला रहा हूँ आप सभी को। एक्सक्यूज मी मैम, कैसा रहा पेपर? बहुत पार्ट भी तो ऐसा था कि मतलब सोते हुए बनाया किसी ने। इतना इजी पार्ट भी था, कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। कट ऑफ है? बहुत इजी पेपर था। जनरल पार्ट कैसा था? जनरल पार्ट ठीक था, इजी था वो भी बहुत। जनरल पार्ट इजी लगा। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के सवाल कितने आए थे? 4 से 5 होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन थे। कुछ याद है तो बता सकते हैं? ऐसे तो बता नहीं सकते। अच्छा, कोई बात नहीं। याद आए तो कमेंट के माध्यम से आप मैसेज कर दीजिएगा। जैसे हिस्ट्री से कुछ सवाल थोड़े बहुत थे। क्या थे? जनरल अवेयर ज़्यादा थी, अवेयरनेस। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। स्टैटिक टाइप था। स्टैटिक था। अच्छा, इसमें दिवस वगैरह से कुछ खेल कूद से नहीं था? नदी पहाड़ झरना ये सब नहीं था। नहीं था। संविधान से कुछ सवाल? नहीं, संविधान से भी नहीं सवाल था। जनरल आई थी नॉलेज, जनरल नॉलेज थोड़ी बहुत, बट ठीक था पेपर ओवरऑल। बट कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। इंग्लिश कैसा था? इजी। हिंदी इजी, इंग्लिश इजी, मैथ्स भी इजी थी। मैथ्स भी इजी लगा आपको? हाँ। रीजनिंग भी ठीक था। रीजनिंग 4-5 भी ठीक? क्वेश्चन थे थोड़ा बहुत अलग से, बट टाइम टेकिंग बाकी पूरा इजी पेपर था। यानी दोनों पार्ट आपको इजी लगा? पेपर बहुत हाई, कट ऑफ हाई जाएगी बहुत। जनरल पार्ट कितना बनाए आप? मैंने लगभग 70 करे हैं अपने उससे। और आपका सब्जेक्ट से? 92 क्वेश्चन। 92। क्या आए थे सवाल आपका सब्जेक्ट से जो आए थे? किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था? मिक्स था सब कुछ। सारे मिक्स था। और कट ऑफ क्या रह सकता है आपके अनुमान से? मुझे लग रहा है कि जनरल कैटेगरी जाएगी 140 से ऊपर। अच्छा, शुभ नाम क्या होगा? खुशप्रीत। ऑल द बेस्ट। कैसा रहा सर? पेपर बहुत अच्छा रहा। कितना बनाए? ये 200 नंबर का होता है जी, 200 नंबर का होता है, पर बनाए कितना? मैंने 120। 170। 120। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे आप रेट किए? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। हाँ। जनरल पार्ट कैसा था? जनरल पार्ट थोड़ा हार्ड आता है, तो मेरा सुझाव तो ये है, पहले सब्जेक्ट का होएगा ना तो वो इजी रहेगा, क्योंकि अच्छा। उसमें ज़्यादा टाइम जाता है स्टूडेंट का। और जैसे सब्जेक्ट पे आते हैं तब तक तो आप आधे से ज़्यादा टाइम उसी में निकल जाता है। अच्छा, सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन होता है? सबसे पहले जनरल का होता है, जीके वगैरह होता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट से होता है? सब्जेक्ट का तो आता है, जैसे जनरल पेपर होने के बाद में सब्जेक्ट का आता है। अच्छा, टाइम सबसे ज़्यादा किस में लग रहा है? टाइम जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। रीजनिंग मैथ में टाइम लग रहा है? कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि टाइम टेकन वाले हैं? 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं मैथ में? मैथ में ज़्यादा। रीजनिंग में भी उसी तरह? हाँ, इसी तरह। और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के सवाल कौन से मंथ वाले ये पूछ रहे हैं? जीके अभी 3-4 महीने के जो अभी है ना, उन्हीं से लेके जाते हैं। 3-4 महीने? हाँ जी। कुछ याद है तो दर्शक को बता सकते हैं क्या आए थे करंट अफेयर? कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य कीजिएगा। छात्र देखते हैं मैसेज को। जनरल अवेयरनेस में जैसे हिस्ट्री से कुछ सवाल? अभी तो इतना नहीं है। ज्योग्राफी से? थोड़ा है ना, मेरा ट्रेन का हो रहा है। थैंक यू। कैसा रहा सर? बढ़िया। कितना टोटल बनाए? टोटल 190। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट कीजिएगा? ठीक था। मैथ रीजनिंग बहुत नॉर्मल था, इंग्लिश भी नॉर्मल जो था, कोई सब्जेक्ट नहीं था थोड़ा। नॉर्मल लगा आपको? अच्छा। नॉर्मल लगा। अच्छा, इंग्लिश कैसा था? जनरल इंग्लिश भी ठीक है। हिंदी तो 20 का 20 कर सकते हो आप, एकदम आसान था, पूरा पढ़ने की जरूरत है। हिंदी में क्या क्या आए थे? हिंदी में मुहावरे थे। द सिटी लाइट पे? कौन सा? द सिटी लाइट। ज़्यादातर मुहावरे थे, पर्यायवाची था, विलोम था, अच्छा। और फिल इन द ब्लैंक्स था, और एक पैराग्राफ था, वो भी आसान था। अच्छा, रीजनिंग में? रीजनिंग सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग, ABCD को सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ सवाल थे? सिटिंग अरेंजमेंट 2 था, जंबर टाइप का था। 2 था? हाँ। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल सबसे ज़्यादा देखने को मिला इस बार। और ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन का 1 था, 1 नहीं 2 था, वो भी प्लस माइनस करके। ए भागे बी, मतलब कोई रिलेशन दिखलाएगी, या फिर बी भागे बी गुणे सी को कोई रिलेशन में पूछता था, उसी क्वेश्चन। मैथ में मेंसुरेशन से ज़्यादा सवाल आ रहे थे, इस शिफ्ट में मेंसुरेशन से आए थे सवाल? एक शंकु का था, एक बेलन का था, और एक उसके था गोला। कितना क्वेश्चन थे लगभग?
20 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से कितना क्वेश्चन देखने को मिला? आंसर से 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन देखने को मिला। एडवांस से बात करें, ट्रिग्नोमेट्री से कुछ सवाल आए थे, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक से सवाल थे। अर्थमेटिक में क्या थे ज़्यादातर? सब पूछा हुआ था कि कुछ टॉपिक ज़्यादा था? सब ज़्यादा था। तो CI से था। हाँ। SI से भी नहीं था। अच्छा, आपका सब्जेक्ट से जो सवाल, ज़्यादा था। अच्छा, परसेंटेज से ज़्यादा कितना क्वेश्चन था? परसेंटेज से 3 से 4 4 क्वेश्चन था। आपका सब्जेक्ट से जो सवाल है किस टॉपिक का बेटे ज़्यादा था? ठीक था। आपका कटअप क्या रहेगा, अनुमान था? ठीक ठाक कटा दी जाएगी, अभी उससे क्या बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप एक कंपटीशन फाइटर है, कुछ तो आइडिया लगा होगा। पेपर हमारे ख्याल से। अच्छा, ऑल द बेस्ट। कौन सा न्यूज़? द सिटी लाइट। कैसा रहा पेपर का लेवल में? अच्छा था पेपर। सेकंड पेपर थोड़ा सा टफ था पर अच्छा था। सेकंड पेपर टफ लगा। जनरल पार्ट से जो सवाल आए क्या आए थे लेवल उसका, क्या क्या इजी आज का था? पेपर ऐसा है, पार्ट ए थोड़ा आसान है, पार्ट बी जो है हाँ। थोड़ा अकॉर्डिंग टू सिलेबस थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा जैसे 2023 वाला हुआ था ना, हाँ। इसमें थोड़ा लेवल अप कर दिया। हाँ। 10-20% थोड़ा आपको डीपली सोचना पड़ेगा, ऐसा पेपर है। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के सवाल कितने आ रहे हैं? करंट के 2-4 ही आ रहे हैं। अच्छा, वही है, अपने पॉलिटिक्स से आर्टिकल आ जाते हैं। और आपका जैसे एक अवार्ड पूछा हुआ था, क्रिकेटर का समथिंग कुछ पूछा हुआ था, इस तरह से दे रखा था। इस तरह से। जैसे हिस्ट्री से कुछ सवाल देखने को मिला, हिस्ट्री से थे। क्या थे हिस्ट्री से? था कि मतलब मनसबदारी वाला क्वेश्चन था, ऐसा ही था, याद नहीं आ रहा। मतलब ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से नहीं नहीं था। और इकोनॉमिक्स से कुछ सवाल? हाँ, इकोनॉमिक्स से 4-5 थे। 4-5 क्वेश्चन पूछा गया इस बार। बैंक रेट पूछा था, बैंक रेट। बैंक रेट से पूछा गया था। बैंक रेट क्या है ये पूछा सीधा। बैंक रेट से कि मतलब कि बैंक रेट क्या है, आपको उसको पर्सन- पैसों को रखने का प्रतिशत किस उससे दिया, किस कौन से बैंक को मिलता है, कि उसका क्या कारण है। मैथ, मैथ मैथ तो वही लेवल पहले जैसा था, सेम। नॉर्मल। रीजनिंग? इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग रीजनिंग आसान थी। रीजनिंग रीजनिंग आसान थी। जैसे मैं आपका हिंदी आसान थी, हिंदी का पैसे थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा बहुत। ऐसी इंग्लिश आसान थी, इंग्लिश का पैसे थोड़ा बहुत, इस तरह से कुछ। इस तरह से कटअप क्या रहेगा इस बार? कट ऑफ आइडिया नहीं कर सकते कुछ। अनुमान था, आप एक कंपटीशन फाइटर है, कुछ आइडिया? हाँ, उनके उनसे पूछ लीजिए। कट ऑफ का लगभग अनुमान ये है कि 120 से 30 के बीच में रहेगी जनरल की कट ऑफ। अच्छा, और पेपर इजी था, और गणित का 50-50 मान सकते हैं। हाँ। कोई मतलब एवरेज स्टूडेंट है वो भी कम से कम 10% तो कर ही लेगा। अच्छा। हाँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल पेपर था, इजी आराम से दो। और कट ऑफ 120 से 130 के बीच में जनरल की रह सकती है। डीएसएसबी का फर्स्ट बार दे रहे एग्जाम, क्या और कभी दिए थे? नहीं, पहले दे रखा है DSSB। 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपेयर करें तो कैसा था? प्रीवियस ईयर से लगभग मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। और काफ़ी इजी है पेपर। कितना प्रश्न आप आपको? ओल्ड पेपर भी देख लोगे ना, हाँ। तो भी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इस तरह का प्रश्न आ रहा है। हाँ, इस तरह का आ रहा है। और बाकी जो स्टेट में जो टेट वगैरह होती है, हाँ। उनसे उठाए हुए लगभग वही इजी वाले जो हर बार प्रक्रिया में चले आ रहे हैं, वही वाले क्वेश्चन। ज़्यादा और कुछ खास एडवांस लेवल पर कुछ नहीं। कितना बना पाए? मेरा तो अनुमान लगभग 150 के आसपास है। 150 आपने बनाए? तो बनाए तो ऐसे 180-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन फाइनल स्कोर 150 सही रहेगा आपका। 150-155 के आसपास। 150-155। मैथ का, रीजनिंग का बारे में बताइए, कैसा था? रीजनिंग तो इजी थी, और मैथ में बता रहा हूँ ना 50-50 मतलब 20 में से 10 प्रश्न तो इजी थे। हाँ। और 10 थोड़े मॉडरेट मान सकते हैं, थोड़े से ऊपर वाले। बाकी लगभग इजी था मामला। इजी था। अच्छा अच्छा। लगभग आराम से 200 में से 180-90 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। करंट अफेयर के सवाल क्या आ रहे हैं? करंट का कुछ था, कितना क्वेश्चन थे? लगभग 20 क्वेश्चन थे जीके के। जीके के क्वेश्चन 20 थे, पर करंट अफेयर के सवाल कितने आए थे जीके में? करंट का नहीं था, एक आध कुछ छात्र बता रहे हैं 3 से 4 आ रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से सवाल? हाँ, हिस्ट्री से थे, हिस्ट्री से 2-4 प्रश्न थे। 2-4 प्रश्न। इकोनॉमिक्स से सवाल कितने थे? इकोनॉमिक्स से कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स कुल ही 20 प्रश्न आते हैं इसमें, जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री से पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी से पूछ लेते हैं, इंडिया की ज्योग्राफी से। वो भी ज़्यादा कुछ खास है, मतलब नॉर्मल जो बेसिक अपन जानते हैं। अच्छा अच्छा। कैटेगरी क्या है सर? मेरी तो UR है, जनरल। ऑल द बेस्ट सर। अब ये कब आएगा? कैसे रहे पेपर में? कितना टोटल बना पाए आप? घबराइए नहीं, आपको दर्शक देख रहे हैं, आपसे उम्मीद है उनका
कि कैसा था पेपर? लगभग मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन आया था, हाँ। बट टाइम थोड़ा टेकिंग था। फर्स्ट मैथमेटिक्स में जो भी था टाइम टेकिंग था, इसकी वजह से लास्ट के कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, बाकी सब अच्छा था। बना पाए। आपका जनरल पार्ट से कितना क्वेश्चन आप कर पाए? जनरल में 60 to 70। अच्छा, इतना किया। आपका सब्जेक्ट से? सब्जेक्ट से लगभग 70 तक वो भी पहुँचा है। अच्छा 70 तक मतलब किए हैं, ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन हो गया, बट कुछ क्वेश्चन जो था छूट गया, मतलब कुछ- अटेम्प्ट नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। टाइम मैनेजमेंट के कारण क्या? हाँ, टाइम सबसे ज़्यादा आपको टाइम जनरल पार्ट में किस में लग रहा है? मैथ, रीजनिंग? मैथ में ही टाइम लग रहा था ज़्यादा। रीजनिंग में? रीजनिंग भी ठीक ठाक था, बट मैथ का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। अच्छा, जीके में क्या क्या आए थे? कुछ याद है तो दर्शक को बता सकते हैं। जीके में पूछा था कि ये जो करेंसीज इशू मतलब करेंसी कौन सा इशूज़ करता है, मतलब कौन इशू करता है, SBI या RBI, इस तरीके से ऑप्शन थे, अच्छा, बताना था। और संविधान से? संविधान से नहीं, संविधान के क्वेश्चन इसमें नहीं थे। बाकी ज्योग्राफी से? जियोग्राफिक से नहीं, हिस्ट्री से क्वेश्चन कुछ। हिस्ट्री से थे? इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन लगभग मिले थे इकोनॉमिक्स। आपको हिंदी कैसा लगा? हिंदी भी ठीक था, हिंदी इजी था। इंग्लिश कैसा लगा आपको? इजी मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। आपके अनुमान से कटअप क्या रह सकता है? अनुमान से एक आइडिया। क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था तो कटअप थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। वो डिफिकल्ट नहीं था इसलिए कटअप ज़्यादा रहेगा। शुभ नाम क्या होगा मैम आपका? ऑल द बेस्ट मैम। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमें अधिक से अधिक छात्र से मिले और उनको से मिले और आप उनका अनुभव शेयर किए कि क्या रहा प्रश्न का लेवल, मैथ में क्या था, रीजनिंग में क्या था, जीके में क्या क्या आए थे, करंट अफेयर के सवाल क्या आए थे, सारा जानकारी आपको दिलाने का प्रयास किए हैं। क्या आपको सही लगा उसे शिफ्ट कीजिए, एग्ज़ाम को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और सेंटर पर आप सुबह के शिफ्ट में जो भी आते हैं एग्ज़ाम देने, समय से पहले आएँ, 1 से 2 घंटा पहले आने का प्रयास करें जिससे आपका एग्ज़ाम ना छूटे। आपको एग्ज़ाम छूटने के बाद क्या परेशानी झेलना पड़ता है वो आप समझ सकते हैं, इसलिए सेंटर पर पहले पहुँचे। बहुत सारे छात्र एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए हैं आज, इसलिए आप पहले पहुँचे, यही मेरा मैसेज था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सारे विद्यार्थियों को वीडियो पहुँचाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।